ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जो हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी ग्रुप डिस्कशन तो व्यक्ति को काम आता ही है। क्योंकि चर्चाएं परिवार में भी होती हैं, चर्चाएं समाज में भी होती हैं और चर्चाएं ऑफिस में भी होती हैं। तो मैं आज टॉपिक लाया हूं आपके लिए, ये है ग्रुप डिस्कशन। मैं हूं सत्यपाल, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से। तो चलिए हम सीधा सीधा शुरू करते हैं ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहली बात, ग्रुप डिस्कशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी ग्रुप डिस्कशन बिना नॉलेज के नहीं हो सकता। किसी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन होना है तो आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ डेटा होने चाहिए। आपने संसद में देखा होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, कि वहां जो चर्चा करते हैं वो फैक्ट्स के साथ करते हैं। भले ही कागज से देख रहे हो, सारे फैक्ट्स याद रखना जरूरी नहीं है, कागज से फैक्ट्स देख रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में जितने फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स बोल करके आप अगर अपनी बात कहते हैं तो ज्यादा ऑथेंटिक होती है। तो मैं आपके साथ सबसे पहले चर्चा करूंगा कि ग्रुप डिस्कशन में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। देखिए, आप जो कुछ भी बोलते हैं गलत बोले नहीं, और सही चीज जब बोलें तो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए बोलें। यू शुड स्पीक इन ए क्लियर वॉइस सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इजीली। यूज सिंपल इंग्लिश वर्ड्स इंस्टेड ऑफ डिफिकल्ट वोकैबुलरी। देखिए, देसी शब्द या जो दूसरों को समझ ना आए ऐसे शब्द, या कोई जानबूझ करके मुश्किल शब्दों का यूज करना, ऐसा डिस्कशन में नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्पीक टू फास्ट। कई लोग बहुत जल्दबाजी में बोलते हैं, दूसरे आदमी को समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है, जल्दी। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज अदर्स मे नॉट फॉलो योर आइडियाज। आप अपनी बात जो कह रहे हैं, अगर आपको जीवन में 5-4 बार ऐसा सुनने को मिला है कि सर समझ में नहीं आया, मैडम समझ में नहीं आया, बहुत जल्दी जल्दी आप बोल गए, तो एक बात मान लीजिए कि आप बहुत जल्दी बोलते हैं। थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ा सा उसकी पेस को कम कर दें ताकि दूसरों को आपकी बात आसानी से समझ में आए। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट इट शुड नॉट बिकम ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस आपको टॉपिक ऐसा मिल गया जिसके बारे में आपको नॉलेज है, आप अभी भी पढ़ के आए हैं, या आपको बहुत अच्छे से समझ है उसकी, तो उससे ओवर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आना चाहिए। और एग्रेशन नहीं होना चाहिए, काम एंड स्टडी टोन होनी चाहिए आपकी, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपको उस टॉपिक का बहुत ज्यादा नॉलेज है, जैसे टॉपिक अनाउंस हुआ आपके जी चेहरे पे रंग खिल गया पूरा, तो सामने वाले आदमी को समझ में आ जाएगा कि भाई बाई चांस इसको वो टॉपिक बहुत अच्छे से। अगर आप ऐसा जाहिर नहीं होने देंगे तो जब आप बोलेंगे तो आपका ज्ञान का प्रदर्शन हो जाएगा, लेकिन सामने वाले आदमी को ये नहीं लगेगा कि इस टॉपिक का तो इसको खूब नॉलेज है, दूसरे का पता नहीं है कि नहीं। इंटरव्यू में भी अगर आपको एक टॉपिक जिसके बारे में चर्चा शुरू हो गई है, आपका बहुत अच्छा तैयार किया हुआ टॉपिक है, कभी भी आप ऐसा ना करें कि इंटरव्यू लेने वाले को ये एहसास करवा दें कि वाह ये टॉपिक क्या बात है, इस पर तो मैं खूब बोलूंगा। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। जब सवाल किए जाएंगे आप बोलेंगे, अगर उसको ये एहसास हो गया कि ये टॉपिक पर्टिकुलर आपको बहुत अच्छे से आता, हो सकता है वो उस टॉपिक को छोड़ करके दूसरे टॉपिक पर जंप कर जाए। ऐसा एहसास होने नहीं देना है। अपने हाव भाव से, चेहरे से सवाल पूछेंगे तो सवाल का इत्मीनान से अच्छे से जवाब दें जरूरी होता है। लिसन केयरफुली। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अच्छा स्पीकर वही बन सकता है जो अच्छा लिसनर होता है, और अच्छा राइटर वही बन सकता है जो अच्छा रीडर होता है। आप ध्यान से देखकर पढ़ते हैं, अच्छे राइटर बनेंगे। आप ध्यान से सुनते हैं तो अच्छे स्पीकर बनेंगे। लिसन केयरफुली के लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज स्पीकिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन। दूसरे ने क्या बात कही है, उसने कुछ कहा है, आपने ध्यान से सुना नहीं, आप उससे बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं या उससे असहमत हो रहे हैं, जबकि कह रहे हैं कि मैं इससे सहमत हूं, और बात उससे उल्टी कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सब कुछ दही बिखर जाएगा, आपका रायता बिखर जाएगा वहां पर। पे फुल अटेंशन व्हेन अदर्स आर शेयरिंग देयर आइडियाज। क्योंकि जो बात दूसरे ने कही है वही आप रिपीट करेंगे तो कोई इसमें नई बात नहीं है। जो ग्रुप डिस्कशन का ऑब्जर्वर है उसको लगेगा नहीं, इसने कोई बात नहीं की, जो पहले वाले ने कही थी वही रिपीट कर दी। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, इंटरव्यू में भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर पहले कही गई बात को ही आप रिपीट कर रहे हैं। नए आइडियाज ऐड करने होते हैं, जो कहा जा चुका है उसको नहीं रिपीट करना है। आप ध्यान से सुने दूसरा क्या कह रहा है। डू नॉट थिंक ओनली अबाउट योर नेक्स्ट पॉइंट वाइल समवन इज स्पीकिंग। आप अपना नेक्स्ट पॉइंट सोचे जा रहे हैं, दूसरा बोले जा रहा है, नहीं, दूसरे को समझिए। जब आपकी बारी आएगी तब बोलें। 8 लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका पूरे टाइम में से 8वां हिस्सा है। यूं नहीं है कि आधा टाइम मैं खा जाऊंगा
और बाकी क्या दे, बचे हुए में से 7 लोग कर लें जो करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी मार्किंग नेगेटिव में चली जाएगी। व्हेन यू लिसन केयरफुली यू कैन रेस्पॉन्ड इन ए बेटर एंड मोर मीनिंगफुल वे। इट ऑल्सो शोज दैट यू रेस्पेक्ट अदर्स। बहुत जरूरी है, बदतमीज आदमी की कोई जगह नहीं है। बदतमीज आदमी को हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके लेवल पर गिर के बताए ना कि तू बदतमीज है, लेकिन वो उसको अवार्ड देते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखता है कि सामने वाला आदमी बदतमीज है, तो उसको वो जो है ना उसके अवार्ड से वंचित करता है। तो 2 बातें ये है, क्लियरली बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, कुछ भी बोला गया उसको ध्यान से सुनना है। तीसरी बात, स्टे ऑन द टॉपिक। आपको जो टॉपिक दिया गया है उससे डाइवर्ट होकर के आप और कहीं चले गए, आप किसी और ही टॉपिक पे बोलने लगे। कई बार होता है कि ऐसा हमें एग्जाम्पल के लिए दूसरी चीज को अंदर लाना पड़ता है, उस दूसरी चीज को हमने एग्जाम्पल के लिए लाना पड़ता है। ऐसा एग्जाम्पल आप बीच में लाएं तो उसको बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही ब्रीफ में, अगर कहानी बहुत बड़ी है तो उसको एग्जाम्पल के तौर पर आप कोट करना अवॉइड करें। ऑलवेज कीप योर पॉइंट्स कनेक्टेड टू द गिवन टॉपिक। इफ यू मूव अवे फ्रॉम द टॉपिक इट मे कंफ्यूज अदर्स, वीकन योर परफॉर्मेंस। दूसरों को कंफ्यूज कर सकता है, आपकी स्पीच को, आपकी ग्रुप डिस्कशन में आपकी हिस्सेदारी को वीक कर सकता है। बिफोर स्पीकिंग क्विकली थिंक, इज माई पॉइंट रिलेटेड टू द टॉपिक? क्या जो मैं बोलने वाला हूं वो टॉपिक से रिलेटेड है, टॉपिक में ऐड कर रहा है? आप सोचते होंगे ग्रुप डिस्कशन तो संसद में ही होता है। जी नहीं, ग्रुप डिस्कशन कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए अपने घर में एक लड़की की शादी है और पिताजी बैठे हैं, माताजी बैठे हैं, बुआ जी बैठे हैं, फूफा जी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे, बहन भाई सब लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या करें। एक ने कहा कि जी आप है ना ऐसा करते हैं, वो फला मैरिज पैलेस बुक कर लेते हैं, है ना। तो पिताजी ने कहा वो तो बहुत महंगा है, और मोरोवर अपने तो रिश्तेदारी 200 हैं, तो सारे लोग मिला करके टोटल 300 लोग होंगे, वो तो बहुत बड़ा है, वहां तो यूं लगेगा खाली पड़ा है। तो दूसरा आदमी के हाँ बात तो ठीक है। तो दूसरा आदमी अपना विचार, ये भी ग्रुप डिस्कशन है बाबा, ये भी ग्रुप डिस्कशन है। परिवार में हुई बात, क्लासरूम में हुई बात, मीटिंग जो होती है, मान लीजिए टीचर्स की मीटिंग है, कॉन्वोकेशन फंक्शन करवाना है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, हर एक टीचर अपना अपना ओपिनियन देता है। तो वहां पर सबका ओपिनियन लिया जाता है, जो अच्छा ओपिनियन हो जाता है उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो आप क्या बोलने वाले पहले सोचें फिर बोलें। दिस हेल्प्स यू रिमेन फोकस्ड एंड रेलिवेंट। अगली चौथी बात क्या करनी है, बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल। आप दूसरे से सहमत हो रहे हैं, आप दूसरे से सहमत नहीं हो रहे हैं, दोनों में से कोई सा भी केस है तो भी रेस्पेक्टफुल होना बहुत जरूरी है। आप सामने हो गए, क्या बात कही आपने, जो बात कही है ये तो बिल्कुल गोबर है, कुछ नहीं है, ये बहुत बदतमीजी है। आप सामने वाले आदमी से आप डिसएग्री भी हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो बोलेंगे आई एम सॉरी, आई आई डिसएग्री विद मिस्टर सो एंड सो, आई डिसएग्री अ लिटिल। हालांकि उन्होंने जो कहा है, वट एवर ही हैज सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन उनकी एक बात से मैं सहमत कम हूं या थोड़ा कम सहमत हूं। आप थोड़ा सा ऐसे शब्दों में कहें कि सामने वाला हर्ट ना हो, है ना। बी पोलाइट रेस्पेक्टफुल, दूसरों के आप सम्मान करेंगे तो वो आपका सम्मान करेंगे, आप तू कहेंगे तो तू कहलाएंगे। गुड मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत बड़ा एटिकेट है। यूज योर पोलाइट एक्सप्रेशन, आई एग्री विद यू, आई वुड लाइक टू ऐड, आई हैव ए डिफरेंट ओपिनियन। जैसे आई हैव ए डिफरेंट ओपिनियन, आप एग्री नहीं कर रहे हैं कि मिस्टर सो एंड सो आई एग्री विद यू ऑन द फर्स्ट 4 पॉइंट्स, बट द फिफ्थ वन माय आइडियाज आर अ लिटिल बिट डिफरेंट, somewhat different from your ideas. You can always say, even if you disagree, do it in a respectful way. This shows maturity and teamwork. देखिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, पूरी टीम मिलकर के काम करती है। किसी भी कॉलेज को चलाना, किसी भी स्कूल को चलाना, किसी भी परिवार को चलाना, किसी भी मैरिज पैलेस को चलाना, किसी भी दुकान को चलाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हो, वो बिना टीम वर्क के नहीं हो सकता। तो सारी टीम में सभी सदस्यों का सम्मान करें। उसमें बहुत इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं, कम इंटेलिजेंट भी होते हैं, कोई कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कोई बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। आप अगर ऐसी कैटेगरी में कि बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं या कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो नेचुरली आपका से उसमें कम हो जाएगा। मान लीजिए आजकल है ना बहुत ऐसी बदमाशी चल रही है कि लोग होते बड़े इंटेलिजेंट है, मीटिंग में चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं उनको काम दे देता है बॉस, और वो बाकी खाली घूमते रहते हैं। लेकिन एक आप ये भी मान के चलिए, अगर आप इस तरह से खाली घूम रहे हैं तो जब कभी भी कोई इंपॉर्टेंट इशू होगा तो आपको अहमियत नहीं मिलेगी। मान लीजिए किसी भी सरकार में मंत्री कौन बनते हैं,
जो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पार्टी की मीटिंग में बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं, उन लोगों को ही मंत्री बनाया जाता है। यूं नहीं है कि किसी को भी उठा के बना दिया, वहां पर चुप बना बैठा रहा ताकि काम ना मिले और बाद में मुंह में पानी लाए कि मेरे को मंत्री बना दो। तो मंत्री उन्हीं को बनाया जाता है जो काम किए जाते हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम दिया जाता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं को दिया जाता है। पांचवी बात क्या है? सपोर्ट योर आइडियाज। आपने जो कुछ कहा है वो हमेशा सोच समझ कर कहें, थूक कर ना चाटें। आप पहले सोच लें आप क्या कह रहे हैं। कहीं बाद में ये ना हो कि अपना बांडे टिंडे उठा करके वहां से आपको भागना पड़े या अपने विचारों से उल्ट जाना पड़े। आप जो कुछ भी बोलते हैं एक विचारधारा को पकड़ें और उसी विचारधारा के साथ चलें। है ना, आपने देखा हो ना, कांग्रेस वाला लीडर बीजेपी में भाग जाता है और बीजेपी में जाके बीजेपी के गुण गाने लगता है। पहले जो कांग्रेस के हाथ को शांति का निशान बताता था, बाद में वो खूनी पंजा बताने लगता है। तो वो मतलब वहां जाने के बाद, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का केस देखिए आप, कभी बीजेपी में था, बाद में कांग्रेस में आ गया। और इस तरह से वो जहां जाता है वहां वो अपने आर्ग्यूमेंट्स ऐसे देता है कि सामने वाली बात कुछ नहीं है, मेरी बात देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको इस तरह से सजा देता है। आप अपने आइडियाज को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें। डू नॉट जस्ट गिव ओपिनियन, सपोर्ट देम विद रीजंस, एग्जांपल्स, फैक्ट्स। आप जो कुछ कह रहे, यूं नहीं मैंने कह दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपने कहा है, उसका फैक्ट बताइए क्या है, उसका आधार क्या है। आपने कह दिया कि जी हिंदुस्तान में तो 90% औरतें पड़ी हुई हैं। अरे कहां से लाया डेटा? किसने कहा है? कौन सी किताब में छपा है? कौन सी मैगजीन में छपा है? कौन से अखबार में छपा है? कहां से लिया डेटा? कहाँ है 90% औरतें पड़ी हुई? तो आप जो बात कहें उसका आधार हो। आप कहें कि जी 74% जेंट्स पढ़े हुए हैं, जबकि औरतें जो पढ़ी हुई उनकी संख्या मात्र 51% है। कोई आदमी कहे कि ये डेटा कहाँ से लिया है? आप कहें सेंसस 2011 से लिया है। आपके पास डेटा हो, फैक्ट्स हो, एग्जाम्पल्स हो, तो वो आप रीजन के साथ सपोर्ट करें। इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, यू कैन गिव ए रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल दे सकते हैं। दिस मेक्स योर आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर एंड मोर कन्विंसिंग टू द पीपल। जब भी आपको बोलने का मौका मिले, आप कोशिश करें कि एक बैलेंस टाइम ले। यूं नहीं एक बार बोलना शुरू हो गया आप चुप ही ना हो, दूसरे को टाइम ही ना दें और टाइम ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं करना होता है। आपको ध्यान करना चाहिए, 4 लोग डिस्कशन में है, 1 घंटा का टाइम है, आपका मैक्सिमम टाइम 15 मिनट है। आप एक बार बोलें तो 15 मिनट में बोल लें, 2 बार बोलें तो 7-7, 8-8 मिनट में बोल लें। आपको लगता है 3-4 बार बोलना पड़ सकता है, तो अपना टाइम लिमिट करें उस हिसाब से। दूसरों के टाइम को नहीं खाना है। चौड़ा होके एक दो दो बंदों के बैठने का सोफा है, चौड़ा होकर के बीच में एक बैठ के, ऐसा नहीं करना है। आपकी जगह अपनी जगह है, हो सकता है दूसरे को वो जगह चाहिए, वो स्पेस देना है, यही समझदारी है। एनकरेज अदर्स, दूसरे को डिस्करेज कर देना, ले तेरे विचार क्या है, कुछ नहीं है, मैं देख क्या कहता हूं, मैं बताता हूं तुझे। कई लोगों की आदत होती है, सामने वाला बोलना शुरू करता है, पहले से बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं बताता हूं, रुको 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 मैं बताता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। सामने वाले को फिनिश करने दें, और सामने वाले आप भी हो सकते हैं, सामने वाला दूसरा भी हो सकता है, बात फिनिश करनी भी आनी चाहिए। आप बात को अच्छे से फिनिश करें, आप अपने टाइम का ध्यान करके बात को फिनिश करें। ये जो कई बार टेलीविजन पे पॉलिटिकल चर्चा आती है, ये बकवास होता है टोटल। क्योंकि ना वो लोग ना तो किसी की सुनते हैं, ना किसी को बताते हैं, बीच में बोलते रहते हैं। वो कोई आइडियल एग्जाम्पल नहीं है ग्रुप डिस्कशन का, उसको फॉलो ना करें प्लीज। ए गुड पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए लीडर। मैंने मेरे जीवन में ग्रुप डिस्कशन तो बहुत बार किए होंगे, लेकिन ग्रुप डिस्कशन नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ था एक बार किया, और उसमें मैं शुरू में नहीं बोला, कुछ लोगों ने एग्रेशन दिखाया और ये वो, और मेरा नंबर तो 5वें 6ठे नंबर पे आया और मैं बोला वहां, और बहुत ही अच्छे बैलेंस के साथ बोला, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता हूँ। और हालांकि मेरा नंबर काफी लेट आया, फिर भी फाइनली जब लीडर चुना गया तो आई वॉज सेलेक्टेड एज ए लीडर। क्योंकि मैंने किसी की बात को अगर रिजेक्ट किया तो लॉजिक के साथ किया, सॉफ्ट लैंग्वेज में किया, और मैंने ज्यादातर लोगों की बात जो अच्छी थी उसको सपोर्ट किया। और तो आप लीडर तभी बन सकते हैं। लीडर अपने आप को लीडर कहना लीडरशिप नहीं होता है बाबा। लीडर तब होते हैं जब लोग कहते हैं कि ये लीडर है, और वो तब कहते हैं जब लॉजिकल बात करते हैं, गलत बात नहीं करते हैं, आपके आइडियाज में दम होता है। इफ समवन इज नॉट स्पीकिंग, यू कैन पोलाइटली इनवाइट देम बाय सेइंग, जैसे मैंने वहां ऐसा किया था। मैंने एक साथी को कहा कि मैडम आप ने कुछ नहीं बोले, आप कहते जी मुझे मौका नहीं मिला। मैंने प्लीज आप बताइए आपका क्या विचार है। तो वो ऑटोमेटिकली एक लीडरशिप वाली बात हो गई। लेट्स हियर योर ओपिनियन। आप किसी को कहें जो कम बोल रहा है या जो धक्काशाही नहीं कर रहा है, उसको भी इनवाइट करें, आप भी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। दिस क्रिएट्स ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड शोज दैट यू वैल्यू टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। ये 6 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, एक बात और बता रहा हूं क्या करना चाहिए। मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज। आप बोल रहे हैं, कभी एग्रेसिव हो रहे हैं, कभी गुस्सा हो रहे हैं, नहीं 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 नहीं।
आपको जो बात जिस तरह से कहनी है, शांति वाली बात शांति के तरीके से, एग्रेशन वाली बात थोड़ी सी ऊंची टोन में, लेकिन हर्टिंग टोन ना रहे। ये ध्यान रहे आपकी बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब की हो। आप बता रहे हैं कि गरीबों का किस तरह शोषण हो रहा है, किस तरह से जानवरों को मारा जा रहा है, तो वो बात आप कैसे गरीबों का शोषण हो रहा है, कैसे गरीबों को मारा जा रहा है, कैसे जानवरों को मारा जा रहा है, आप उसकी टोन जो होनी चाहिए वो दयालु होनी चाहिए। देखिए किस तरह से मासूम जानवरों की जान ली जा रही है, जरा सोचिए। आप ऐसे बोलेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स इवन व्हेन यू आर साइलेंट, सिट स्ट्रेट एंड लुक अटेंटिव। यूं नहीं है कि दूसरा बोल रहा है तो आप मतलब लगभग गर्दन झुका ली और वहां पर आपका अटेंशन है ही नहीं। जो बोल रहा है उसकी बात को ध्यान से सुने, उसमें आप ऐड करेंगे, उससे एग्री करेंगे, उससे डिसएग्री करेंगे। मेंटेन आई कांटेक्ट इन द ग्रुप, नॉट जस्ट वन पर्सन। दूसरे लोगों को भी नोट करें कि क्या कर रहे हैं। यूज नेचुरल हैंड जेस्चर्स टू एक्सप्लेन योर पॉइंट, बट डू नॉट ओवर डू देम। कई लोग मेज पे मुक्का मारने लगते हैं, मैं ये कह रहा हूं। संसद में देखा होगा आपने, लोगों ने माइक तोड़ देते हैं, कुर्सियां, ये वो बकवास होता है। ऐसा एग्जाम्पल हमें फॉलो नहीं करना है। ए कॉन्फिडेंट पोस्चर लीव्स ए पॉजिटिव इंपैक्ट। आप कॉन्फिडेंट हैं, अपनी बात रीजन के साथ कह रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल इमर्ज होंगे। देखिए बेटा, 4-5 बातें हैं। देखिए बिना नॉलेज के बोला नहीं जाएगा। आप सोचे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर गया, मैं नहा के आया हूं, बढ़िया कपड़े पहन के आया हूं। आपके कपड़े नहाना किसी काम नहीं आएगा अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज सबसे पहली चीज है। आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो, और आपके पास अपना दिल में जो बात है उसको व्यक्त करने के लिए आपके पास भाषा हो, करेक्ट लैंग्वेज हो, करेक्ट सेंटेंसेस हो, करेक्ट टोन हो। आप में पेशेंस हो कि दूसरे की बात भी सुन सकें। आप में पेशेंस हो कि सबका वक्त नहीं खाना है। आप में दोनों बटन हो, चलने का, बोलना स्टार्ट करने का बटन भी हो और बोलना बंद करने का बटन भी हो। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, जो कुछ बोलना है उसी से अच्छा लगेगा। तो ये है हमारा कि हमें ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम ये बताएंगे क्या नहीं करना है। दोनों चीजें अगर आपको आती हैं तो ही आप कामयाब रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं। बाय बाय।